आज से एक नए उपक्रम का प्रारंभ हो रहा है। हम महाकवि कालिदास के मेघदूतम को पढ़ेंगे। मेरे पास जो प्रति है जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसके प्रारंभ में दो बड़े सुंदर श्लोक दिए हुए हैं। कालिदास वचः कुत्र व्याख्यातारो वयम क्वचः। कहां कालिदास की वो वाणी है और कहां व्याख्या करने वाले हम हैं। तदिदम मंद दीपे ने राजवेश में प्रकाशनम। जैसे कोई मंद सा छोटा सा दीपक लेकर के पूजे राजमहल को प्रकाशित करने की कामना कर रहा हो ना, इस प्रकार का ये प्रयास है। ये वहां टीकाकार ने लिखा है। तो मैं भी आपसे यही कहूंगा कि कालिदास की ये रचना बड़ी श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ खंड काव्य माना जाता है। अब उसके संदर्भ में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं समझता हूं आनंद तो आपको आएगा, अवश्य आएगा, लेकिन फिर भी सारी चीजें प्रकाशित हो जाएं, एक छोटे से दीपक से पूरा राजमहल प्रकाशित हो जाए, ये जरा कठिन कार्य होता है। चलिए देखते हैं, कोशिश तो करेंगे। तथापि क्रियते अस्माभिर मेघदूतस्य पंजिका। फिर भी इस मेघदूत की ये जो पंजिका है, यानी इसको समझाने का जो एक प्रयास है, इसकी जो टीका है मैं लिख रहा हूं। उन्नताश्रय महात्म्यम स्वरूपाख्याति लालसे ही। भाई, अगर आप किसी उत्तम व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, जैसे कहा जाता है कि काचः कांचन संसर्गा धत्ते मार्ग गतिम दति। अगर कांच भी सोने के साथ में रख जाए ना, तो वो भी सोने की तरह चमकने लग जाता है। तो इस प्रकार का ये प्रयास है। चलिए, आपको जितना आनंद आ सके वो मेरा प्रयास रहेगा। पहला श्लोक मेघदूत का। कश्चिद कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्येण भरतो। कश्चिद कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्येण भरतो। यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिरियाश्रमेषु। देखिए, जैसे कोई कहानी शुरू हो रही हो, जैसे कोई एक स्टोरी शुरू हो रही हो, इस प्रकार से कालिदास कहते हैं कश्चित। जैसे हम कहते हैं ना कि एक बार की बात है या कभी की बात है, इस प्रकार से कालिदास कश्चित शब्द का। इसके कई अर्थ विद्वानों ने निकाले हैं। एक तो ये कहा जाता है कि कवि की पद्धति, एक विशिष्ट पद्धति से उन्होंने इसका प्रारंभ किया। जैसे मैंने कहा कि जैसे कहानियां कही जाती, इस प्रकार से इस चीज का प्रारंभ किया। एक ये भी बात है कि उन्होंने कहीं पे भी उस जो यक्ष है उसका नाम नहीं दिया है, उसकी उपेक्षा की है। क्यों उपेक्षा की? क्योंकि शापे नास्तं गमित महिमा, उसको अपने स्वामी का श्राप मिला हुआ है, और जो शापित व्यक्ति हो वो बहुत प्रशंसा के पात्र तो नहीं होता है, क्योंकि उसने कोई ना कोई गलत कार्य किया तभी उसको शाप मिला है। और यहाँ तो लिखा है कि स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने अधिकार में जिसने प्रमाद किया है, अपने धर्म का पालन जिसने योग्य रूप से नहीं किया है, उसकी कहानी कह रहे हैं। चलिए कथा में आगे बढ़ें, इससे पहले थोड़ी मेघदूतम की पूर्व भूमिका को जान लें। आप ये समझ लीजिए कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य में दूसरा कोई ऐसा खंड काव्य आपको नहीं मिलेगा जैसा मेघदूतम है। कालिदास जैसा कोई कवि नहीं है, उनको कवि कुल गुरु कहा जाता है। आप जानते हैं कि महाकाव्यों की जब बात आती है तो रघुवंश सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। खंड काव्यों की बात आती है तो मेघदूतम सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नाटकों की बात आती है तो उनका विज्ञान शाकुंतल सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये एक विशिष्ट रचना है।
जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मेघे माघे गदम बया, मेघदूत और माघ काव्य यानी शिशुपाल वध, इनको अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी निकल जाए, गतम बया, पूरा आयुष्य निकल जाए। ये ऐसी रचनाएं। तो क्या ऐसा कारण होगा? तो शिशुपाल वध में तो कारण समझ में आता है, माघ काव्य में तो कारण समझ में आता है, क्योंकि वहां लिखा है कि नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। अगर आप माघ काव्य के 9 सर्ग पढ़ लें तो आपके लिए डिक्शनरी में कोई शब्द नया नहीं रह जाएगा। यानी उसने ऐसे ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है उसमें कि जिन शब्दों के कारण आपको बार बार या तो डिक्शनरी उठानी पड़ेगी, तो उसको पढ़ने में सारी उम्र चली जाए, ये एक स्वाभाविक बात है। लेकिन ये जो मेघदूतम है, ये तो कोई इतना विशालकाय काव्य नहीं है, ऐसी कुछ कठिन भाषा का प्रयोग नहीं है, अलंकारिक शैली नहीं है, बिल्कुल वैदर्भी शैली में कालिदास ने ये रचना लिखी, तो फिर इसमें सारी उम्र कैसे लग जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो भैया, सारी उम्र या तो कठिन कार्य में लगती है या प्रिय कार्य में लगती है। जैसे मम्मट ने अनलंकृति का जो उदाहरण दिया, उसमें ये लिखा, यह कौमार्य हरह सैव ही वरह तैरेव चैत्र क्षपा तेजचोन मीलित मालती सुरभया। और अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, चेता समुत्कंठ थे। सब कुछ वही पुराना है, फिर भी मन में उत्कंठा हो रही है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को अत्यंत प्रिय लगती है, और जो चीजें व्यक्ति को प्रिय लगती हैं उनके प्रति हमेशा एक उत्कंठा बनी रहती है, और वो उत्कंठा जो है इस चीज को व्यक्त करती है कि व्यक्ति की पूरी उम्र भी उसमें चली जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं। तो ये जो मेघदूतम है, ये काव्य ही ऐसा है कि आप जितने बार इसको पढ़ेंगे उतने बार आपको एक नया आनंद देके जाएगा। आप अगर इसको गाते हैं, मैं तो मंदाक्रांता छंद बहुत अच्छा नहीं गा पाता हूं, लेकिन कुछ लोग मंदाक्रांता को बहुत अच्छा गाते हैं, क्योंकि इस छंद को कई तरीके से गाया जा सकता है। बड़ा सुंदर छंद, तो गाने की दृष्टि से इसीलिए इसको गीत काव्य भी कहा जाता है। इसमें जिस प्रकार की भावनाएं हैं उसकी वजह से इसको उर्मी काव्य भी कहा जाता है। उर्मी काव्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। खंड काव्य के रूप में तो आप सब लोग इसको जानते ही हैं, क्योंकि जब इसमें हृदय की भावनाओं का विवेचन होता है तो बिल्कुल रस का एक ऐसा प्रवाह बहने लग जाता है कि भावनाओं का अतिरेक हो जाए, इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। तो बड़ा सुंदर ये खंड काव्य है। पहला श्लोक इसका प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल भी वो ना करें। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी शब्द का अर्थ या कोई भी बात ऐसी लगे तो आप कभी भी बीच में भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार से मत बैठिए कि आपको ऐसा लगे कि हाँ हम कुछ पूछ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वर्गखंड की तरह आप कभी भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको शुरू कर रहे हैं। कश्चित स्वाधिकारात् प्रमत्तः यः, जो उसको अधिकार दिए गए हैं उसके प्रति प्रमत्त हो गया है। अंतिम पंक्ति में आएगा यक्षा। कालिदास कह रहे हैं कि स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने अधिकार से जो प्रमत्त हुआ है, कांता विरह गुरुणा, अपनी कांता यानी प्रियतमा के गुरुणा विरह, बहुत अधिक विरह के कारण। अब आप कहते हैं यक्ष है तो उसके पास तो दिव्य शक्तियां होती हैं, वो तो कभी भी उड़ के जा सकता है। हम उत्तर रामचरित पढ़ रहे थे, कई बार मुझे ये प्रश्न आया था कि मैं ये कहूं, लेकिन मैंने कहा नहीं कि राम एक राजा थे, पुष्पक जैसा विमान था उनके पास। अगर उनको कभी भी सीता से वन में मिलने आना था तो इस प्रकार की व्यवस्था कर देते कि ठीक है, हम सीता को राजमहल में अपने साथ नहीं रखेंगे, जाओ सीता तुम वन में रहो, मुझे जब जब आना होगा शनि रवि हम आ जाया करेंगे, मिल जाया करेंगे आके। ये
दोहरा चरित्र हो जाता है, जो राम के पास नहीं। इसलिए वहां ये चीजें संभव नहीं है। कालिदास यहां भी इस चीज को व्यक्त करते हैं कि शापी नास्तन गमित महिमा, शाप के कारण जिसकी महिमा अस्त हो गई, उसको शाप मिला है। नहीं तो वो ऐसा कर सकता था कि अपनी प्रियतमा को संदेश भेजना है। आजकल हमारे लिए तो स्थितियां बड़ी सामान्य हो गई हैं। मोबाइल एक ऐसा साधन आ गया है कि आप कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से किसी को भी सिर्फ उसी को मालूम पड़े इस तरीके से संदेश भेज सकते हैं। अरे फेसबुक वगैरह पे भी ये सुविधा है कि आप जिसको चाहें उसी को संदेश जाए, बाकी कोई आपके संदेश को ना देखे। तो माध्यम तो आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन उस समय तो ऐसे नहीं थे। लेकिन फिर भी यक्ष है तो उसके पास तो इस प्रकार के माध्यम हो सकते थे ना। इसलिए कालिदास स्पष्ट करते हैं, शापे नास्तं गमित महिमा, शाप के कारण जिसकी महिमा अस्त हो गई है। और शाप क्या मिला है? वर्ष भोग्येण, 1 साल तक तुम्हें भोग करना है क्या? विरह गुरुणा, जो ये विरह है ना, ये बड़ा सा विरह जो मिला है, इसको 1 साल तक। किसके पास से ये शाप मिला है? तो कहते भर्तु। अब देखिए, इसको हम क्रम से लगाते हैं कि कश्चित यक्षः कांता विरह गुरुणा। देखिए, पत्नी के साथ का विरह है, इसलिए बहुत भारी विरह। हम औरों के विरह में तो थोड़ा, लेकिन यह कांता शब्द का उपयोग किया, ये और इसको विरह को तीव्र बनाता है। क्यों ऐसा हुआ? तो स्वाधिकारात् प्रमत्ता, बहुत सारी कथाएं इसके बारे में प्रचलित हैं। एक कथा ये कही जाती है कि इन यक्ष को कुबेर राज ने ये काम सौंपा हुआ था कि प्रतिदिन प्रातः काल आप पुष्प लेके आएंगे और वो पुष्प शिव पे चढ़ा करके शिव की पूजा किया करते थे। लेकिन एक दिन उस यक्ष ने प्रातः काल पत्नी को छोड़ के उठना, तो इच्छा नहीं होती है, ऐसे ही स्थिति को देख करके शाम को ही ला करके वो पुष्प रखती है। तो सायंकालीन जब वो कमल के पुष्प लेके आए हैं, तो किसी पुष्प के अंदर भौरा बंद रह गया है। वो पुष्प जब प्रातःकाल खिलता है तो भौरा कुछ इस प्रकार की बातें हो जाती हैं कि जिसकी वजह से उनके जो स्वामी हैं उन्होंने क्रोधित होकर के शाप दे दिया कि तुमने अपने जो कर्तव्य है, जो आपका स्वाधिकार, देखिए ये कालिदास का वैशिष्ट्य है, वो आपके कर्तव्य को आपका अधिकार कहते हैं कि अधिकार के प्रति प्रमत्त हुआ। व्यक्ति अधिकारों के प्रति प्रमत्त नहीं होता, कर्तव्यों के प्रति प्रमत्त होता है। अधिकारों की तो उसकी बड़ी जानकारी रहती कि नहीं, ये हमारे मानवाधिकार हैं, ये हमारे नागरिक के तौर पे अधिकार हैं, उनको तो हम बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन हम कर्तव्यों से प्रमत्त हुआ करते हैं। लेकिन कालिदास तो यहाँ कह रहे हैं कि जो अधिकार से प्रमत्त हुआ है, इसलिए उसको उसके भर्तु यानी स्वामी ने शाप दिया है। क्या शाप दिया है? कि 1 साल तक विरह गुरुणा, ये बड़ा विरह भोगना पड़ेगा। अब इसकी वजह से जिसकी महिमा अस्त हो गई है, नीचे कालिदास लिखते हैं, यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, वो यक्ष जिसका हम पीछे 2 पंक्तियों में वर्णन करके आए हैं, जनक तनया यानी सीता जी के स्नान करने से पुण्य उदकेषु, जहां का उदक यानी जल अत्यंत पवित्र हो गया है, जहां वृक्षों की छाया, तरुसु स्निग्ध छाया, जहां वृक्षों की बड़ी ही शीतल छाया रहती है, ऐसे रामगिरी आश्रमेषु वसतिम और चक्रे, ऐसे रामगिरी आश्रम में वो अपना निवास स्थान बनाता है। जब स्थितियां इस प्रकार की खड़ी होती हैं कि व्यक्ति को एक स्थान से स्थानापन्न होकर के दूसरी जगह जाना होता है, तो कोशिश ये करता है कि जैसा उसका स्थान है इसी प्रकार का स्थान उसको प्राप्त हो। और जब इस प्रकार की वो कोशिश करता है तो कोई ऐसे स्थान की खोज करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो रामगिरी आश्रम है, ये ऐसा निवास स्थान है जिसको आप अलकापुरी की तुलना में कंपेयर कर सकते हैं। ऐसी स्थान पे उसने आकर के अपना निवास स्थान बनाया है। तो वो यक्ष वसतिम चक्रे यानी अपना निवास स्थान बनाता है, करता है। अब चक्रे में, चूंकि मैंने कहा कि
कश्चिद कांता विरह गुरुणा। कालिदास जब कहते हैं कि किसी ने, तो हम इस प्रकार की प्रत्यक्ष नहीं है, तो ये परोक्ष लिट जो लकार होती है उसका ये रूप है। तो लिट लकार का रूप बनता है। ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब इंटरव्यू देने गया था पहली बार, तो इस श्लोक के साथ मेरी यादें ऐसी जुड़ी हुई हैं कि तब भी मुझसे यही चक्रीपद के बारे में पूछा गया था कि ये कौन सा क्रियापद है, कौन सा है। तो मैंने वहाँ कहा कि प्रथम पुरुष। गुजरात में क्या है कि प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष को कहा जाता है, पहलो पुरुष, बीजो पुरुष और त्रीजो पुरुष। इस प्रकार से जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उस प्रकार से चलता है। तो मैंने जब कहा कि प्रथम पुरुष की क्रिया है, तो बोले ये प्रथम पुरुष कैसे है। तो मुझे कहना पड़ा कि भाई मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी हूँ और संस्कृत माध्यम से प्रथम पुरुष यानी कि आपके हिसाब से जो त्रीजा पुरुष, तीसरा पुरुष होता है, उसकी ये बात है। तो चलिए इस प्रकार से फिर से पूरे श्लोक के अर्थ को एक बार देखते हैं। महाकवि कालिदास कहते हैं कि कोई यक्ष है जिसको अपने स्वामी के पास से ये शाप मिला है कि उसको अपनी प्रियतमा से 1 वर्ष के लिए दूर रहना है। उसकी चूंकि महिमा अस्त हो गई है, इसलिए वो स्वयं कुछ कर नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में अलकापुरी से च्युत हुआ वो यक्ष रामगिरी आश्रम, जिसका विशेषता यहाँ पे कालिदास ने प्रस्तुत की है कि सीता जी के स्नान करने से जहाँ का जल पवित्र हो गया है, ऐसे सरोवर जहाँ पे हैं और सुंदर वृक्षों की छाया जहाँ पे है, ऐसे रामगिरी आश्रम पे वसतिम चक्रे अपना निवास स्थान बनाता है। कश्चित यक्षा, कोई यक्ष, किसी यक्ष की ये कहानी सुन। चलिए दूसरे श्लोक पे आते हैं। तस्मिन् अद्रौ कतिचित् बलान् विप्रयुक्तः सकामी, तस्मिन् अद्रौ कतिचित् बलान् विप्रयुक्तः सकामी, नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः, आषाढ़स्य प्रशम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुं, वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। चलिए हम एक अन्वय की पद्धति भी सीखते हैं थोड़ा, क्योंकि ये पहले भी 1-2 बार प्रश्न आया था। जो विद्यार्थी हैं, अन्वय किस प्रकार से किया जाएगा इसको भी थोड़ा हम देखते हैं इसके साथ में। तो अन्वय करने के लिए जरूरी होता है कि जिस जिस विभक्ति के जो जो रूप हों उनको आप साथ में करें। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अबला विप्रयुक्ता और कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा, दोनों में एक समान विभक्तियां हैं। विप्रयुक्ता, रिक्त प्रकोष्ठा, सकामी। अब ये तीनों जो हैं एक ही पुरुष हैं और एक ही विभक्ति है, तो इन सबको आप ये मान लीजिए कि ये एक ही है, एक दूसरे उसी के विशेषण में है। तो वर्णन करते हैं अबला विप्रयुक्ता। देखिए स्वयं तो सापे नास्तंगमित महिमा है ही, और जिससे इसका वियोग हुआ है वो भी अबला है। वो भी ऐसी नहीं है कि चलो तुम नहीं तो हम आ जाएंगे, वो भी ऐसी नहीं है। तो अबला विप्रयुक्ता, इसलिए कालिदास को कविकुल गुरु कहा जाता है। वो एक एक शब्द का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि आप किसी भी शब्द को जरा सा भी ये नहीं सोच सकते कि इसकी जगह दूसरा शब्द चल जाएगा। अबला विप्रयुक्ता, अबला से विप्रयुक्त हुआ यानी अलग हुआ। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, कनक कहते हैं सोने को, सोने का वलय यानी कंगन। अब चूंकि इतना पतला हो गया है, समय प्रियतमा से दूर हुए हुआ है दुख के कारण, कि वो कड़ा कब हाथ में से निकल गया, वो वलय वो कंगन कब हाथ में से निकल गया, ये मालूम ही नहीं पड़ा है। तो इसलिए कनक का कंगन यानी सोने का कंगन जिसके हाथ में से निकल गया, इसकी वजह से जिसका हाथ कंगन से रहित हो गया है, सकामी, ऐसा वो काम।
अब देखिए, कालिदास यहाँ कामी शब्द का प्रयोग जब करते हैं ना, तो ही ये बात अच्छी लगती है कि कनक बले भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा। क्योंकि अगर किसी के मन में इतनी अधिक कामना नहीं है, अरे लोग अपने शौक से साल साल 2-2 साल के लिए अमेरिका कमाने के लिए चले जाते हैं, पत्नी से दूर चले जाते हैं, उनको कोई पीड़ा ही नहीं होती है, उनको कभी इस चीज का दुख ही नहीं होता है कि हम इतने दिन तक अपनी पत्नी से दूर कैसे रह पाएंगे, क्योंकि कामी शब्द वहां पे नहीं आता है। उनके अंदर वो भावना, वो प्रेम, वो पत्नी की अभिलाषा, वो सारी चीजें नहीं है। तो उनपे इतने समय से दूर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सकामी, कालिदास जब किसी विशेषण का उपयोग करते हैं, किसी संबोधन का उपयोग करते हैं, जब आप कालिदास को पढ़ेंगे तो आपको ये जानना पड़ेगा हर चीज के बारे में कि क्या क्या इसका वैशिष्ट है, क्योंकि तभी तो मेघे माघे का तंबया होता है। तो सकामी, वह कामी, कनक बले भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा, जिसका सोने का कंगन कब हाथ में से निकल गया उसको मालूम भी नहीं पड़ा, इस प्रकार से कनक वलय से रिक्त हो गया है हाथ जिसका, और अबला से वियुक्त हुआ है जो, कतिचित मासान तस्मिन अद्रौ नीत्वा, कुछ महीने उस अद्रौ यानी पर्वत पे नीत्वा यानी व्यतीत करता है। कितने महीने व्यतीत हुए ये नहीं लिखा है। कतिचित मासान तस्मिन अद्रौ, रामगिरी आश्रमेशु, जो रामगिरी आश्रम पर्वत की बात की है, तस्मिन अद्रौ उस पर्वत पे कतिचित मासान नीत्वा, कुछ महीने व्यतीत करने के बाद, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, इस शब्द के ऊपर थोड़ा सा प्रथम और प्रथम दिवसे इस प्रकार से अलग अलग पाया जाता है उल्लेख, और उसके कारण कालिदास के समय निर्धारण में बड़ा फर्क पड़ जाता है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे जब आप कहेंगे तो आषाढ़ के अंतिम दिन, और आषाढ़स्य प्रथम दिवसे कहेंगे तो आषाढ़ के प्रथम दिन हो जाएगा। क्या था? मेघ मासलिष्ट शानु, जब बादल घिरने शुरू हो गए, बड़े बड़े बादल घिर के आ गए। तो ये घटनाक्रम अगर आषाढ़ के पहले दिन होता है तो ये समय का एक अलग मतलब एक अलग काल है, और वहां से 30 दिन बाद ये स्थिति आई, ऐसा समय उसके काफी दिन बाद आया है, और इसमें 400 से 500 साल का अंतर चला गया। तो जो लोग कालिदास को ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में मानते हैं और जो लोग कालिदास को गुप्त काल में मानते हैं, उन दोनों के बीच में ये प्रथम और प्रथम इस शब्द को लेकर के चर्चाएं होती रहती हैं। अब चूंकि ना तो प्रथम से ही क्लियर हो रहा है ना प्रथम से क्लियर हो रहा है, ये शाह जो इस तरीके से लिखा हुआ थोड़ा सा अगर यहाँ जुड़ जाए तो ये प्रथम पढ़ने में आएगा, तो प्रथम दिवसे हो जाएगा। चलिए, पहला दिन हो या अंतिम दिन हो, हमें उस दिन का महत्व हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए महत्व है मेघ मासलिष्ट शानो। जब बड़े बड़े बादल घिर के आते हैं, वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, प्रेक्षणीयम जो देखने योग्य है, ददर्श उसको देखा। क्या देखा? वप्र क्रीड़ा परिणत गजा, जैसे कोई हाथी हो और अपने दोनों दांतों से पर्वत को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो, अपने दोनों दांत लगा करके। कई बार आपने हाथियों को इस प्रकार की क्रीड़ा करते देखा हो ना देखा हो, लेकिन जो सांड होते हैं उनको कई बार आपने देखा होगा कि किसी चीज का ढेर मिल जाए तो अपने सींग अंदर गड़ा के और जोर जोर से उसको धक्का मारेंगे, उसको उछालने की कोशिश करेंगे। तो आपने इस प्रकार से सांड को तो देखा ही होगा, अगर हाथियों को नहीं देखा है। लेकिन हाथी भी जो अपने मद में अपनी मस्ती में होता है, तब वो इस प्रकार की क्रीड़ा करता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे या तो वृक्ष पे वो इतना ज्यादा उसको घिसेगा कि उखाड़ के ही मानेगा, या किसी पर्वत पे भी वो जाकर के इस प्रकार की क्रीड़ा कर सकता है। तो ये दृश्य बड़ा देखने जैसा है। प्रेक्षणीयम शब्द का उपयोग किया है, देखने जैसा दृश्य है कि एक बड़ा सा बादल आया है जो हाथी जैसा दिखाई दे रहा है, और उसकी आकृति कुछ इस प्रकार की है जैसे कोई हाथी किसी पर्वत को धक्का मार के
और उसको उठा लेना चाह रहा हो, उखाड़ देना चाह रहा हो। इस प्रकार से वो काला काला मेघ उस पर्वत पे आकर के, कब की बात है? आषाढ़स्य प्रशव दिवस, जिस दिन आषाढ़ का महीना पूर्ण हो रहा है उस दिन की ये घटना है। और वहां आकर के मेघ इस प्रकार की क्रीड़ा कर रहा है, या इस प्रकार की जो मेघ की आकृति बनी है उसको ददर्श वो देखता है। कहा पश्यति, प्रेक्षणीयम कहा पश्यति, तो यक्षा, सह एव यक्षा। कहा यक्षा, यह कामी अस्ति, यह अबला विप्रयुक्तः अस्ति, यस्य कनकवलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः यह अस्ति, सा यक्ष। वो यक्ष देखता है। देखने के बाद की घटना का वर्णन अगले श्लोक में कर रहे हैं। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः केतकाधान हेतो अंतर्वास्पम चिर अनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो व्यन्नथा वृत्ति चेता कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। ये काव्य अपने अर्थांतर न्यास अलंकार के लिए सबसे ज्यादा विख्यात है। ये कालिदास ने जितने वर्णन किए हैं, इस रचना जितना इस अलंकार का उपयोग उन्होंने किसी अन्य काव्य में नहीं किया है। उपमा कालिदासस्य के लिए जाने जाते हैं, या इस रूप में कविकुल गुरु कालिदास प्रसिद्ध हैं कि उपमा कालिदासस्य। लेकिन अगर मेघदूतम कोई पढ़े तो वो ये कहे कि भारवेर अर्थ गौरवम जिस तरीके से है ना, उसी प्रकार से ये अर्थ गौरव जो है कालिदास ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। ये श्लोक भी इसी प्रकार से है। चलिए देखते हैं। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः, तस्य मेघस्य पुरः अग्रे, कथमपि स्थित्वा, किसी प्रकार से वो मेघ यक्ष जो है वो खड़ा रहता है। क्यों? अंतर्वाष्पम चिरम, क्योंकि उसके अंदर 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 बड़ी गदगद हो रहा है, आंसू अंदर से भरे हुए हैं। तो अंतर्वाष्प वाला कौन? यक्ष के लिए कह रहे हैं अनुचरो राजराजस्य, जो राजराजेश्वर कुबेर का ये विशेषण है, उनका जो अनुचर है वो मेघ कैसा है? केतकाधान हेतु, जो केतक के पुष्प हैं उनकी खिलने का जो कारण बनता है। देखिए, प्रत्येक ऋतु में अलग अलग प्रकार की स्थितियां होती हैं। प्रकृति का जिनको ज्ञान होगा उनको मालूम पड़ेगा। आप गुलाब की कलम लगाने के लिए ये सबसे श्रेष्ठ समय है। अगर आप अक्टूबर नवंबर में गुलाब की कलम लगाते हैं तो लग जाएगी और बड़े आराम से लग जाएगी। लेकिन यही कलम अगर आप बरसात प्रारंभ हुआ तब जून जुलाई में कोशिश करें कि गुलाब की कलम लगा दें तो नहीं लगेगी, क्योंकि हर फूल का हर उसकी एक ऋतु होती है। यह जो केतक पुष्प है उसके आधान का जो हेतु है, उसकी खिलने का जो कारण है, तस्य, उस मेघ का वर्णन तो पहले आ ही चुका है। जो वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, वप्र क्रीड़ा जैसी कर रहा है, इस प्रकार का वो जो मेघ वहां विद्यमान है, उसके सामने कथमपि, किसी प्रकार से। अब आप कहेंगे कि इसमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? भाई, अगर कोई है तो उसके सामने खड़ा होने में दिक्कत क्या है? तो कालिदास नीचे की पंक्ति में अर्थांतर न्यास अलंकार में उसका कारण कहते हैं, मेघालोके भवति सुखिनोप्यन्यथा वृत्ति चेता। भाई, जब बादल घिरते हैं ना तो जो सुखी लोग होते हैं, देखिए यहां सुखी की परिभाषा क्या है? जो प्रेमी प्रेमिका एक साथ में हो, जो पति पत्नी एक साथ में हो, वो सुखी लोग हैं। क्योंकि जब बादल गरजते हैं, आपने कई फिल्मों में भी ये देखा होगा ना कि जब प्रेम होता है, जोर से मेघ गरजते हैं, तो मेघों की गर्जना सुन के वो लरसती हुई सी नायिका जाकर के नायक की छाती से लग जाती है। तो इस प्रकार के जो दृश्य आते हैं वो इस चीज को बताते हैं कि जब बादल घिरते हैं, जब मेघ गर्जना करते हैं,
तो सुखिनो अपि, जो सुखी लोग होते हैं, अन्यथा वृत्ति चेता, उनके मन में भी कुछ अलग प्रकार के विकार आने लग जाते हैं। उनका चेता जो मन है वो भी अन्यथा वृत्ति हो जाता है, वो भी कुछ कुछ अलग प्रकार से सोचने लग जाता है, या उनकी भी अनुभूतियां कुछ बदल जाया करती हैं। कंठाश्लेष प्रणयिनी जने, ऐसा प्रेमी व्यक्ति जिसका आश्लेष कंठ को मिलना चाहिए, ऐसा व्यक्ति पुनर्दूर संस्थे, अगर वो दूर हो तो फिर किम, ऐसे व्यक्ति की क्या दशा होगी। तो वो इसलिए जैसे कथमपि अंतर्बाष्प पुरा स्थित्वा, जैसे तैसे मेघ के सामने इसलिए खड़ा हो पा रहा है क्योंकि मेघ को देखने के बाद अब वो इस स्थिति में ही नहीं बचा है कि वो ठीक से खड़ा रह पाए, क्योंकि उसके मन में बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे विचार अंदर से, इसलिए अंतर्वाष्प सबका उपयोग किया है कि अंतर्वाष्प अंदर अंदर रोए जा रहा है कि मैं अपनी उस कंठाश्लेष प्रणयिनी जने, जिसका आलिंगन या जिसकी भुजाएं मेरे कंठ में पड़े और जिसका आलिंगन मुझे मिलना चाहिए, मैं उस व्यक्ति से दूर हूं। और कितना दूर हूं, सबसे पहले श्लोक में कह दिया, 1 साल के लिए दूर हूं, पहले से दूर हूं, और अभी भी मैं जाके मिल नहीं सकता हूं। और मिल नहीं सकता हूं क्योंकि शाप मिला है, और शाप से उसकी महिमा समाप्त हो गई है, यानी पूरी तरीके से वो परवश है। और इसके बाद के श्लोक में अबला भी प्रयुक्ता कह दिया कि उसकी जो प्रियतमा है वो भी ऐसी शक्तिशाली नहीं है कि चलो तुम नहीं तो हम आ जाएंगे सामने से मिलने के लिए, नहीं, वो भी नहीं आ सकती है। तो इसलिए जब ये निश्चित है कि वो किसी प्रकार से अपनी प्रियतमा से नहीं मिल पाएगा, और वातावरण ये कह रहा है कि नहीं, ये समय तो साथ में रहने का है, इस समय तो हमें साथ ही होना चाहिए, और अगर फिर भी हम साथ में नहीं हैं तो फिर तो अंदर से दुख होना बड़ा स्वाभाविक है। इस प्रकार से जैसे तैसे वो खड़ा होता है। अब यहाँ पे जो मेघालोकी भवति सुखनो व्यन्यथा वृत्ति चेता, ये जो पंक्ति है, ये एक जिसको आप कहते हैं कि शुक्ति वाक्य है, ये अर्थांतर न्यास अलंकार का सुंदर प्रयोग है कि जो लोग प्रेमी लोग होते हैं, जब मेघ इस प्रकार से आसमान में छाते हैं, जब ऐसा वातावरण होता है तो उनके मन में भी कुछ कुछ होने लग जाता है, उनकी भी स्थिति ऐसी हो जाती है। तो जिसका प्रेमी उसके साथ ना हो, प्रणयी जन उसके पास ना हो, उसकी क्या दशा होगी। और फिर वो इसलिए कथमपि अंतर्बाष्प तस्य पुरा अस्तित्व, जैसे तैसे उसके सामने थोड़ी देर के लिए खड़ा होता है। किसके सामने, तो केतका दान हेतु, केतक पुष्पों को खिलाने का जिनके पास एक विशिष्ट गुण है, ऐसे उस मेघ के सामने। प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालंबनार्थी, जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारिष्यन प्रवृत्तिं, स प्रत्यग्रैः कुटुज कुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै, सा प्रत्यग्रैः कुटज कुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै, प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। भैया यहाँ से वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो स्वाभाविक रूप से हर मनुष्य का स्वभाव है। अगर आपको किसी के पास से कोई काम करवाना है तो प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार, तो आपको प्रेम से उसके साथ बात करनी चाहिए। अगर आप प्रेम से बात करेंगे तो आपका कार्य अवश्य हो जाएगा। तो कालिदास वर्णन कर रहे हैं, प्रत्यासन्ने नभसि, जब आकाश में नभसि, प्रत्यासन्ने, वो बादल गिर के आ गए, वातावरण ऐसा हो गया है कि भयंकर बादल घिरे हुए हैं, और इस स्थिति में दयिता जीविता लंबनार्थी, अपनी प्रियतमा के जीवन को जो वो जीवित रह पाए, वो आलंबित रह पाए, इसकी अपेक्षा रख रहा है, इसकी कोशिश कर रहा है। जब हम विद्यार्थी हैं जिस प्रकार से, वो दयिता जीविता लंबनार्थी है
कि दयिता यानी प्रियतमा का जीवन जो है वो आलंबित रहना चाहिए, वो टिका रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसके प्राण निकल जाए, क्योंकि खुद को तो पीड़ा हो रही है। जैसे ही वप पीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, कालिदास लिखते हैं, जैसे उसने स्थिति में मेरे को देखा है, उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, जैसे तैसे खड़ा रह रहा है, उसको अंदर से इस प्रकार की पूरी हलचल हो गई है। तो जब वो स्वयं इतना दुखी है, ऐसी स्थिति में उसको ये लगता है कि अगर मैं इतना दुखी हूं, पुरुष होकर के अगर मेरी ये स्थिति है, तो मेरी प्रियतमा की क्या स्थिति होगी? कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मेरे वियोग में उसकी प्राण ही निकल जाए। तो दयिता जीवितालंबनार्थी, अपनी प्रियतमा के जीवन को जो टिकाने की कोशिश कर रहा है, और इसी अपेक्षा के साथ जीमूतेन, मेघ के लिए स्वकुशलमयी, उसके माध्यम से, यहां तृतीया है कर्ण, तो हारिष्यन प्रवृत्तिम, हारिष्यन भेजने के लिए, आहरिष्यन यानी मंगाने के लिए, हारिष्यन यानी भेजने के लिए। क्या? स्वकुशलमयीम प्रवृत्तिम, मैं सकुशल हूं ये समाचार। अगर मेरी प्रियतमा को यह समाचार मिल जाएगा कि मैं कुशल पूर्वक हूं, तो फिर, क्योंकि ये तो विश्वास है कि मेरी प्रियतमा सिर्फ मेरी है, और वो मेरे वियोग में बड़ी दुखी होगी, बड़ी परेशान होगी। कहीं वो दुख और परेशानी इस पराकाष्ठा पे ना पहुंच जाए कि उसके प्राण ही मेरे वियोग में निकल जाए। तो उसके प्राणों को अगर टिकाना है, तो अपनी कुशलता का समाचार उसके पास भेजना पड़ेगा। और इस प्रकार का निर्णय करके स प्रत्यग्रही कुटज कुसुमयी, अब वहां पे कुटज के फूल मिले हैं, उन कुटज के फूलों को लेकर के अंजलि बना करके कल्पिता अर्घाय तस्मयी, और उसके सामने अर्घ चढ़ाता है। उस मेघ के ऊपर उन पुष्पों की अंजलि, वो पुष्पांजलि चढ़ाता हुआ, उसका अर्घ देता हुआ, प्रीति प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहारे, अत्यंत प्रीति पूर्वक, चेहरा भी हंसता हुआ रखना पड़ेगा। आप खाली मुंह से मीठे मीठे आइए पधारिए, और आपके चेहरे पे वो भाव ना हो, हैं? जब आप वेलकम कर रहे हैं तो आपका चेहरा भी हंसता हुआ होना चाहिए। खाली ऐसा नहीं कि आप मीठी मीठी वाणी ही बोल रहे हैं, आपका चेहरा नहीं, बॉडी लैंग्वेज और भाषा दोनों एक साथ चलने चाहिए। तो प्रीता यानी प्रसन्न, प्रीति प्रमुख वचनम, प्रीति से युक्त वचन, स्वागतम व्याजहार है, और ऐसे शब्दों से उसका स्वागत करता है। किसका स्वागत करता है? जीमू, उस प्रत्यासन्न नभसी, आकाश में जो घिर के आया है उस मेघ का। किस लिए स्वागत करता है? दयिता जीवित आलंबनार्थी, अपनी प्रियतमा के जीवन को आलंबित रखने की इच्छा रखने वाला जीमूते ने इस मेघ के माध्यम से स्वकुशलमयी, अपनी कुशलता की प्रवृत्ति में यानी समाचार को हारिष्यन पहुंचाने की अपेक्षा से, जो बादल आकाश में घिर के आया है, इसी के माध्यम से मैं अपनी कुशलता का समाचार अपनी प्रियतमा तक पहुंचा दूं, और उसको मेरी कुशलता का समाचार मिलेगा तो फिर वो अपने प्राणों का परित्याग नहीं करेगी, फिर वो अवश्य मेरा इंतजार कर पाएगी। इस अभिलाषा के साथ वहाँ जो कुटज के पुष्प थे, उन कुटज के पुष्पों को लेकर के कल्पिता अर्घाय तस्मै, उस मेघ को अर्घ प्रदान करता है, उसका स्वागत करता है, और उस स्वागत में प्रीता प्रीति प्रमुख वचनम, प्रसन्न चेहरे से और प्रसन्नता पूर्वक जो वचन है, प्रेम पूर्वक के वचन, उनसे बोलता है। क्या कह रहा है? अब देखिए जो कहना शुरू कर रहे हैं, तो धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातक्व मेघः, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः, संदेशार्थः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापिणीया, इत्योत्सुक्याद् अपरिगणयन् गुह्यकः तं ययाचे, कामार्ता ही प्रणय कृपणा चेतना चेतनेषु। देखिए कालिदास लिख रहे हैं मेघदूतम का।
कालिदास के पास इतनी बुद्धि नहीं है क्या कि एक मेघ किसी का संदेश कैसे लेके जा सकता है? एक मेघ, एक बादल, ये किसी का दूत कैसे बन सकता है? और फिर भी कालिदास ने मेघदूतम लिखा। अरे भाई, ये तो बड़ी मतलब समझ में नहीं आए ऐसी बात है। अगर और कोई हो तो हम ये कह सकते हैं ये तो बड़ा बेवकूफी वाला कार्य है, लेकिन कालिदास के लिए तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो कालिदास के लिए हम क्या कहेंगे? ये तो नहीं समझ में आने वाली बात है। तो कालिदास क्या लिख रहे हैं कि वो अपना संदेश भेजना चाह रहा है। इसके आगे कालिदास कहते हैं धूम ज्योति सलिल मरुदाम सन्निपाता क्व मेघा। देखिए साइंस भी आ गया। मेघ जो होता है वो क्या है, एक बादल है वो क्या है? तो कहते हैं कि धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता। धूम, ज्योति, जल और पवन, इनका सन्निपात यानी सामूहिक स्वरूप ये मेघ है। मेघ क्या है? तो कहते हैं कि धुआं है, प्रकाश है, जल है और पवन है। इसके सम्मिश्रण से या इसके एकत्रीकरण होने से ये मेघ बनता है। इसको करना क्या है? संदेश भेजना है, संदेशार्था। लेकिन संदेश के लिए तो पटुकर्ण ही। अरे भाई, पटुकर्ण ही, जो बड़े होशियार हों, ऐसे प्राण भी प्रापणीय, ऐसा कोई व्यक्ति आवश्यक होता है। देखिए, प्रेम के संदेश के लिए तो बड़ा ही यह आवश्यकता होती है कि होशियार व्यक्ति होना चाहिए। नहीं तुम भेजो पत्र कि जाकर के हमारी प्रियतमा को दे आना, और वो जाकर के प्रियतमा के पिता को दे दे, उसकी माँ को दे दे, उसकी बहन को दे दे, किसी और को दे दे, बड़ी दिक्कत हो जाए। एक फिल्म का दृश्य याद आता है। अमिताभ बच्चन लिखे पढ़े नहीं हैं, वो विनोद खन्ना के पास से एक पत्र लिखवा लेते हैं, और वो जो नायिका है वो ये समझती है, क्योंकि वो तो उसी को प्रेम करती थी, अरे उसी ने मेरे लिए पत्र लिख के भेजा। तो भैया यहां तो थोड़े से में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाया करती है। अगर आपको प्रेम का संदेश भेजना है तो इसके लिए तो बड़े होशियार व्यक्ति की जरूरत होती है। आजकल की बात अलग है कि हमारे पास सभी प्रकार के संदेशों के लिए एक उत्तम माध्यम प्राप्त हो गया है। आप संदेश भेज भी सकते हैं, सामने वाले ने पढ़ लिया, फिर आप अपने मोबाइल में उसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट फॉर मी हो गया, यानी आपके मोबाइल में वो चीज रही भी नहीं, और आपको जो कहनी वो आपने कह भी दी। तो अब तो इतनी सारी सुविधाएं हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, पहले श्लोक से ये बात मैंने कही थी कि आज की स्थिति में तो ये मेघदूतम जो है वो बड़ा, इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है, लेकिन इसका एक अपना आनंद था। आप याद करें, कालिदास मालविकाग्निमित्रम में, प्रमदवन प्रसंग में अग्निमित्र के मुंह से ये बुलवाते हैं कि प्रेमियों के प्राण जो हैं दूत्याधीन, दूती के अधीन होते हैं। दूत कैसा है इस पे आधार रखेगा कि आपका प्रेम परवान चढ़ेगा या बीच में ही खत्म हो जाएगा। याद कर लीजिए काव्य प्रकाश को, हैं? निश्चय सच्युत चंदनम स्तन तटम निर्मिष्टरा गोधरो नेत्रे दूर मनंजनम। याद कीजिए, अपनी सखी को भेजा था संदेश लेकर के कि मेरा संदेश लेके जाओ, और वहां तो वही स्नान करके आ गई। तो भैया ये तो बड़ा कठिन कार्य होता है। संदेशार्था को पटुकर्ण ही, इस प्रकार के संदेश भेजने के लिए, प्रेम संदेश भेजने के लिए तो किसी होशियार व्यक्ति की जरूरत होती है। ना ना ना, होशियार शब्द का प्रयोग नहीं किया, पटु। जो होशियारों में भी होशियार होता है उसको पटु कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है। क्व कहां, और कहां क्व, दूसरा क्व यहां पे है, क्व धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता। अरे कहां भैया, ऐसा संदेश भेजने के लिए एक होशियार से होशियार व्यक्ति की जरूरत होती है, और कहां ये धूम ज्योति सलिल
और मरुत का सम्मिश्रण ये मेघ। सारी जड़ चीजें हैं, एक भी चेतन चीज नहीं है। इति औत्सुक्याद अपरिगणयन गुह्य कहतम याचे। सा गुह्य कहा, सा यक्ष, वो यक्ष जो है, तम मेघम ययाचे, याचना करता है, इति औत्सुक्याद अपरिगणयन, इन किन्हीं भी बातों पे विचार किए बगैर। अरे भाई, उसको विचार करना चाहिए था कि मैं जो संदेश भेजना चाहता हूं, इस संदेश को ले जाने के लिए किसी होशियार व्यक्ति की जरूरत है, लेकिन ये तो जड़ है, ये मेरे संदेश को कैसे लेके जाएगा। लेकिन अपरिगणयन, ये किसी भी चीज की गणना नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? औत्सुक्यात, उत्सुकता के कारण। व्यक्ति को जब किसी चीज की जल्दबाजी होती है, जब उसको उत्सुकता होती है ना, तो फिर उससे रहा नहीं जाता है। आपके पास कोई ऐसा बड़ा ही मजेदार कोई ऐसी बात हो ना, तो आप 4 लोगों के बीच में पहुंचेंगे, उनकी अपनी चर्चाएं चल रही होंगी, आप बीच में कूद पड़ेंगे, अरे अरे अरे, ये सुनो ये सुनो, ये बड़ा महत्वपूर्ण। तो ये जो उत्सुकता के कारण जब कोई कार्य व्यक्ति करना चाहता है ना, तो वैसे ही वो अवसर, सुअवसर, दुअवसर, इन सब चीजों का विचार नहीं कर पाता है। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। कालिदास नीचे की पंक्ति में फिर से अर्थांतरन्यास अलंकार का उपयोग करते हुए कहते हैं, कामार्ता ही प्रणय कृपणा। कई बार प्रकृति कृपणा मिलता है, चेतना चेतनेशु। अरे भाई, जो कामी व्यक्ति होते हैं ना, प्रणय कृपणा, वो तो प्रेम में ऐसे पागल होते हैं। कृपणा चेतना चेतनेशु, वो प्रणय की वजह से, प्रेम की वजह से चेतन और अचेतन को जानने के मामले में वो कृपण होते हैं। उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। ही शब्दस्य अर्थास्ति निश्चयेन, निश्चित रूप से वो चेतन और अचेतन के अंतर को समझ पाए, इस मामले में कृपणा बुद्धिहीना भवन्ति, ये कामार्ता सन्ति। जो कामी लोग होते हैं, देखिए आप जानते हैं, कई बार इस प्रकार से आपने देखा है कि किसी ने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया तो उसको फांसी की सजाएं दी गई हैं। आपने महाभारत से लेकर सब जगह कथाएं सुनी है कि पराशर ऋषि क्रोशगंधा को देखते हैं और उसके ऊपर आसक्त हो जाते हैं, तो धुम्मस उत्पन्न कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं सोच सकते हैं कि कुमारी कन्या है, इसके साथ इस प्रकार के संबंध मुझे नहीं बनाने चाहिए। नहीं सोच सकते आप इस चीज के ऊपर। तो कि जो कामी लोग होते हैं, जब व्यक्ति कामार्थ होता है, तो वो चेतन अचेतन का भी ख्याल नहीं करता है। कई बार प्राणियों के साथ भी इस प्रकार के व्यवहार हो जाते हैं। इस प्रकार की चीजें आप इसमें देखने को मिलती हैं, तो स्वाभाविक रूप से भी ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। कालिदास उस चीज को स्पष्ट कर रहे हैं कि भैया, जो कामी व्यक्ति होता है उसके पास इस मामले की क्या चेतन है क्या अचेतन है, और चेतन है तो वही काम कर पाएगा, अचेतन है तो उससे हम गाएंगे रोएंगे तो भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए जैसी स्थिति होगी, वो हमारी किसी बात को कैसे पूर्ण कर पाएगा। लेकिन उसके पास ये सब सोचने समझने की शक्ति ही नहीं होती है। तो कालिदास मेघदूत नहीं लिख रहे हैं, कालिदास तो सिर्फ एक स्टोरी लिख रहे हैं, लेकिन उनका जो यक्ष है वो इतना कामार्थ है कि वो इस चीज का विचार ही नहीं कर सकता है। और अगर वो इस चीज का विचार नहीं कर सकता है और उसने अगर मेघ को ही दूत बनाने का निर्णय कर लिया है, तो इसमें कालिदास का क्या दोष है? कालिदास की इसमें क्या गलती है? कालिदास ये काव्य नहीं लिख सकते थे। जो मैं कह रहा था ना कि कालिदास अगर ऐसा लिखते हैं तो ये बात गले नहीं उतर रही है। अरे भैया, उतरेगी। क्यों उतरेगी? क्योंकि जो कामी लोग होते हैं उनमें तो सोचने समझने की शक्ति नहीं रह जाती है, वो तो विचार ही नहीं कर पाते हैं। और कालिदास ने इस मेघ को तो पहले ही लिखा है, विप्रयुक्तः स कामी है? वो तो बड़ा ही श्रेष्ठ कामी है, आप ये कह सकते हैं। तो ऐसा वो मेघ जब दूत के, ऐसा वो यक्ष जब मेघ को ही दूत बनाने का निर्णय कर लेता है, तो कालिदास को तो सिर्फ एक स्टोरी लिखनी है। और जो कालिदास लिख रहे हैं, कालिदास ने तो इस कथा को देखा है, कालिदास ने इसको जिया है। आप अगर कभी
कालिदास के परिचय के संदर्भ में हमारे प्रसिद्ध विद्वान बलदेव उपाध्याय जी ने जो संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा है उसको आप पढ़ें तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि वो ये कहते हैं कि ये मेघदूतम जो है ना, ये कालिदास का सिर्फ काव्य नहीं है, ये उनके जीवन की व्यथा है। क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र जो है वो उज्जैनी था और उनका जो निवास स्थान है वो पर्वतों के बीच में था। अब उनको अगर अपना संदेश भेजना है तो कभी उनके मन में भी इस प्रकार के विचार आए होंगे। और जिस प्रकार से इस मेघदूतम में उन्होंने उज्जैनी से लेकर के पूरे मार्ग का वर्णन किया है, ये कल्पनातीत है। आप विचार कीजिएगा कभी कि जो विजन उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, जो दृश्य उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, वो दृश्य पृथ्वी पे से तो आप कैसे उन दृश्यों को देख सकते हैं? उन दृश्यों की परिकल्पना पृथ्वी के ऊपर से आप कैसे कर सकते हैं? अवश्य आपको आकाश में से ही, जैसे एक फोटो होता है ना, आप तुरंत उसको सोच लेते हैं कि ये तो किसी या तो सैटेलाइट से लिया गया है या किसी विमान में से, किसी एरोप्लेन में से किसी व्यक्ति ने इस चित्र को खींचा होगा। आजकल तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, क्योंकि इस प्रकार के ड्रोन कैमरे आ गए हैं, जो एक पर्टिकुलर ड्रोन उड़ता रहता है, उसमें कैमरे फिट होते हैं, उससे आप ऊपर का व्यू ले सकते हैं। विवाह वगैरह में भी अब इस प्रकार की शूटिंग हुआ करती है। लेकिन क्या कालिदास के समय में इस प्रकार के कैमरे या इस प्रकार की सुविधाएं थी, इस प्रकार का सैटेलाइट था? क्या था? या सिर्फ कालिदास का विजन ही इतना श्रेष्ठ था, या उनकी दृष्टि ही इतनी श्रेष्ठ थी कि वो इस प्रकार से इस सारी चीज को देख पाई है? ये सोचने की चीज है। चलिए, तो समय हो गया है, 5 श्लोक हमने पूर्ण किए हैं। कालिदास क्यों मेघदूतम लिख रहे हैं, इसका जवाब इस श्लोक में मिल जाता है। क्योंकि वो यक्ष जो है मेघ को ही दूत, क्योंकि वही सामने था और उसको लगा कि अलकापुरी तक और कोई तो जा नहीं सकता है, यही जा सकता है, इसलिए उसने उसी को दूत बनाने का निर्णय कर लिया है। इसलिए कालिदास मेघदूत लिख रहे हैं। चलिए आगे की चर्चा कल करेंगे।